मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय जूंगर महाविद्यालय बीकानेर के लोक प्रशासन विभाग से आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। जैसा कि ये वीडियो स्पेशली फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए बनाए जा रहे हैं ताकि उन्हें लोक प्रशासन जो कि स्कूल्स में बहुत कम जगह पे है और कॉलेजेस में जब वो आकर इसे लेते हैं तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो। इससे पहले वीडियो में मैंने प्रशासन की चर्चा करी थी और आपको ये बताया था कि प्रशासन लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है लोगों की देखभाल करना या कार्यों का प्रबंध करना। आज हम लोक प्रशासन की बात करेंगे। क्योंकि प्रशासन की चर्चा हम कर चुके हैं तो आज हम लोक प्रशासन में सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि लोक शब्द से हमारा क्या आशय है। अधिकांशतया और मैं कहूँ 99% जब भी मैंने क्लास में इंटरेक्ट किया और विद्यार्थियों से पूछा कि लोक शब्द से आपका क्या आशय है तो मुझे अधिकांशतया जो जवाब मिला वो है पीपल, जनता। परंतु लोक प्रशासन में लोक शब्द का अर्थ सरकार से है। बिल्कुल आप इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आरएएस में, कॉलेज लेक्चरशिप में, स्कूल लेक्चरशिप में जब एक क्वेश्चन आता है तो जनता पे टिक कर दिया जाता है, पब्लिक पे टिक कर दिया जाता है और यदि क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग का है तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि आप लोक प्रशासन के विद्यार्थी हैं और लोक प्रशासन शब्द में लोक का अर्थ है सरकार। एग्जैक्टली लोक, सरकार, पब्लिक, गवर्नमेंट, ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। सरकार की 3 शाखाएं हैं, कार्यपालिका शाखा, न्यायपालिका शाखा और व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना है। कार्यपालिका का कार्य उस कानून का क्रियान्वयन करना है और न्यायपालिका का कार्य कानून की व्याख्या करना है। देखिएगा, जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं तो ये बात भी आप स्पष्ट कर लीजिएगा कि कार्यपालिका 2 प्रकार की है, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उसकी मंत्रिपरिषद आते हैं, जबकि स्थायी कार्यपालिका में लोक सेवक और प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। लोक प्रशासन में हम स्थायी कार्यपालिका की बात करते हैं। तो 3 बातें आपको लोक प्रशासन का अर्थ जानने से पहले अपने दिमाग में सेट करनी जरूरी है। लोक शब्द का अर्थ सरकार से है। कार्यपालिका शाखा का लोक प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान है और कार्यपालिका शाखा में 2 प्रकार की कार्यपालिका है, स्थायी और अस्थायी, और लोक प्रशासन में हम स्थायी कार्यपालिका पर फोकस करते हैं। जिस प्रकार से हमने प्रशासन की परिभाषाएं देखी थी उसी प्रकार से हम लोक प्रशासन की भी कुछ परिभाषाएं देखेंगे। यहाँ पे हम 5 या 6 विचारकों की बात करेंगे। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एल.डी. वाइट की। एल.डी. वाइट का कहना है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। सार्वजनिक नीतियों यानी सरकार की नीतियों। फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ, लोक प्रशासन में सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार की नीतियों को पूरा करना या लागू करना है। वुड्रो विल्सन, जो कि लोक प्रशासन के महान विचारक हैं और इन्हें हम फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, इनका कहना है कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का
नाम ही लोक प्रशासन है। कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का कार्य, देखिएगा क्रियान्वयन का कार्य किस शाखा का है? कार्यपालिका शाखा का। वह शाखा है जो कानून को क्रियान्वित करती है, लागू करती है, इम्प्लीमेंट करती है या एग्जीक्यूट करती है। हर्बर्ट साइमन, जिन्होंने डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इसी विषय पर इन्हें नोबेल प्राइज मिला, इनका कहना है कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाम ही पुट्टो कट करना पड़ेगा, बीच में से हो जाएगा। ओके। हर्बर्ट साइमन, जिन्हें डिसीजन मेकिंग के लिए जाना जाता है और उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है, इनका कहना है साधारण प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं से है। अर्थात सरकार के किसी भी स्तर की सरकार हो, चाहे नेशनल लेवल की हो, चाहे स्टेट लेवल की हो, चाहे लोकल लेवल की हो, इनकी कार्यपालिका शाखाएं ही लोक प्रशासन हैं। पिफनर का कहना है, पिफनर थोड़ा ब्रॉडर व्यू रखते हैं और उनका कहना है सरकार का कार्य करना ही लोक प्रशासन है। अब यहाँ सरकार में देखिएगा तीनों शाखाएं आ गई हैं, इनका थोड़ा ब्रॉडर व्यू है। चाहे वह स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन का संचालन हो या टकसाल में सिक्के ढालना हो, सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। ड्वाइट वॉल्डो का कहना है, ये कुछ अलग दृष्टिकोण से लोक प्रशासन को समझाते हैं। इनका कहना है मानवीय सहयोग का एक पक्ष तथा विभिन्न वर्गों वाले प्रशासन से संबंधित एक वर्ग है जो कि उच्च कोटि की विचार शक्ति से युक्त एक प्रकार का सामूहिक मानवीय प्रयत्न है। यहाँ ये इस प्रकार से लोक प्रशासन को परिभाषित करते हैं। मार्शल ई डिमॉक ने बहुत ही पावरफुल डेफिनेशन लोक प्रशासन की दी है और इनका कहना है लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से, व्हाट एंड हाउ। क्या मतलब क्या करना है, विषय वस्तु या तकनीकी ज्ञान का पर्याय है जिसके द्वारा प्रशासन कार्य पूरे करता है। और कैसे, कैसे मीन्स टूल्स, किन टूल्स के द्वारा वो करेगा, प्रबंध की तकनीक या पद्धति का सिद्धांत है जो कार्य का सफल निष्पादन करती है। दोनों ही अनिवार्य रूप से मिलकर लोक प्रशासन कहलाते हैं। इस प्रकार से यदि हम लोक प्रशासन की परिभाषाओं को एनालाइज करते हैं तो हम ये पाते हैं लोक प्रशासन उन कार्यों से संबंधित है जो सरकार द्वारा किए जाते हैं। लोक प्रशासन मुख्य रूप से कार्यों के क्रियान्वयन से संबंधित है। लोक प्रशासन का कार्य सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और कानूनों को सफल रूप में क्रियान्वित करना है। यह एक ऐसा कार्य है, अगर हम इसे क्लब कर देते हैं, प्रशासन की डेफिनेशंस जो पिछले वीडियो में देखी थी और अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो जब बहुत सारे व्यक्ति एक जगह कार्य करते हैं और लोक प्रशासन में हम उसे संगठन कहेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको एक क्लियर होता जाएगा। संगठन में बहुत सारे व्यक्ति कार्य करते हैं, उन व्यक्तियों का निर्देशन, उनको नियंत्रित करना, उनमें समन्वय बिठाना और उन्हें
सार्वजनिक हितों की प्राप्ति की ओर अग्रसर करना ही लोक प्रशासन है। तो इस प्रकार आप लोक प्रशासन की परिभाषा को डिटेल में अपनी बुक्स में देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया विषय लेकर आएंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।